हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो 24। यहाँ पर आज फिर से मैं अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ रेडी हूँ आप लोगों के लिए। ये जो पिक अ कार्ड रीडिंग में लेकर आई हूँ, इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो फुल मून है, जो कल यानी कि 25 जनवरी को जो हो रहा है फुल मून, वो एक्चुअली लियो साइन में है। फुल मून जो है वो लियो साइन में है, लियो ज़ोडिएक साइन में आ रहा है। तो ये हमारी लाइफ में किस तरह से चेंजेस लाएगा, तो बेसिकली आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द फुल मून इन लियो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो फुल मून है लियो में, इसमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लियो साइंस है वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। लियो जो पर्सन्स होते हैं उनकी भी अगर आप पर्सनालिटी को चेकआउट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर इनबिल्ट होती है, उनके अंदर होती ही है वो। ठीक है, तो ये सब एनर्जीज को वो अब हमारी लाइफ में हम किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे, या हमारी जो एनर्जीज हैं उसको वो किस तरह से इफेक्ट करने वाला है ये फुल मून, तो वो हम यहाँ पर जानेंगे। और तो यहाँ पर हम सबकी एनर्जी में एक बूस्टअप आने वाला है। ठीक है, हमारी एनर्जी जो है वो बूस्ट होने वाली है इस फुल मून के बाद, यानी कि आप 26 जनवरी से अपनी एनर्जीज में एक नयापन देखेंगे। पहला तो यहाँ पर आपका जो पैशन है वो रीइग्नाइट हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पैशन है टूवर्ड्स जिसके भी है, उसमें आपकी जो एनर्जीज है वो रीइग्नाइट हो रही हैं। सेकेंडली, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होने वाला है इससे। यहाँ पर आपको ज़रूरत क्या है कि आपकी जो भी हार्ट के डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए आपको एक्शन लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। ये पर्टिकुलरली जो फुल मून है यहाँ पर हमारे लिए कॉस्मिक लक को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो भी यहाँ पर एक्चुअली आप देखेंगे कि कोई ना कोई एक सेलिब्रेशन का मोमेंट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये वेरी नेक्स्ट डे से यानी कि 26 जनवरी से कुछ एक नयापन आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर जो यूरेनस है वो भी रेट्रोग्रेड था अभी तक, अब वो उसका भी जो पीरियड है वो खत्म हो रहा है। वो हमारी लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट को क्रिएट करता है। जुपिटर हमारे लिए गुड लक को लेकर आता है, सपोर्ट लेकर आता है, एक्सपेंशन लेकर आता है। यहाँ पर जितने भी लोगों ने पास्ट में हार्ड वर्क किया है वो पे ऑफ होने वाला है। लिटरली बेसिक जो मैं बोलना चाह रही हूँ आपको वो यही है कि जो भी हार्ड वर्क आपने किया है वो पे ऑफ हो रहा है। आपको यहाँ पर कोई ना कोई पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिलने वाली है। अगर आपने पास्ट में कोई भी ऐसा काम किया है कि आपको उसके लिए एक्चुअली पब्लिक प्लेटफॉर्म मिलेगा या पब्लिक में आपको जाना जाएगा, आपको रिकॉग्निशन मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यस, तो इसी के ही यहाँ पर एक्चुअली एक सेल्फ केयर का भी मैसेज है यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा सेल्फ केयर लेने की आपको ज़रूरत है। आपको अपनी एनर्जीज में एक्चुअली बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है इसके बाद में, तो वो यहाँ पर बोला ज़रूरत है। और बेसिकली ये जो कार्ड्स हैं वो ये एक्चुअली सेल्फ केयर के ही मैंने आपके लिए पॉप आउट किए हैं, क्योंकि ये आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो यस, आप इन तीनों में से अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। इन तीनों में से जिस भी कार्ड्स के टूवर्ड्स आप ड्रॉन हो रहे हैं वो कार्ड आप अपने लिए पिक कर सकते हैं। तो इनके टाइम स्टैम्प्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली वहां से अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट पाइल नंबर 1 के लिए जो कार्ड यहाँ पर निकला है वो है क्रिएटिव एनर्जी सर्जेस थ्रू मी एंड लीड्स मी टू न्यू एंड ब्रिलियंट आइडियाज। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 के लिए जो कार्ड यहाँ पर पॉपअप हुआ है वो है आई हैव अ स्पॉट एट द टेबल, माई स्टोरी मैटर्स। पाइल नंबर 3 के लिए जो कार्ड यहाँ पर पॉपअप हुआ है वो है आई एम अ वॉरियर, ब्रेव एंड रेजिलियंट इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। पाइल नंबर 3। ओके, यहाँ पर मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी, तो आप वहां से भी आराम से देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर अब मैं चलूंगी पाइल नंबर 1 के साथ।
लो पाइल नंबर 1, तो देखते हैं ये फुल मून जो लियो में आ रहा है ये आपके लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फुल मून से कि हमारी एनर्जीज में यहाँ पर क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपने चूज किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कार्ड की रीडिंग को हम देखेंगे। क्रिएटिव एनर्जी सर्जेस थ्रू मी एंड लीड्स मी टू न्यू ब्रिलियंट आइडियाज। तो देखिए यहाँ पर मुझे एक तो आपके लिए बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, आपकी एनर्जीज में आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपके कुछ भी आइडियाज हैं, ठीक है, आपके करियर के रिगार्डिंग हो सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकते हैं, या आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अगर आपके कोई भी आइडियाज हैं जिन्हें आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आपके अंदर बोला जा रहा है कि उतना करेज आ रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन अब आपकी एनर्जीज में आ रही है कि अब आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो भी आइडियाज हैं वो आपकी क्रिएटिव एनर्जी के थ्रू आ रहे हैं। आपके अंदर वो क्रिएटिव एनर्जी है, आपके अंदर उतनी क्रिएटिविटी है कि आप उसको बहुत ही सुंदरता के साथ एक्चुअली यहाँ पर उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रही है। तो फॉर श्योर यहाँ पर आपको आपकी ही क्रिएटिविटी के थ्रू जाना जाएगा, वो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। सो यहाँ पर आपकी ब्यूटी में भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है, यानी कि आप बहुत ब्यूटीफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर किसी किसी की बॉडी में भी मुझे कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अगर पास्ट से आपने कुछ एफर्ट डाले हैं अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए, आपने कुछ भी यहाँ पर किया है, तो वो यहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देता हुआ, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो बहुत हेल्दी होती हुई, आप बहुत ब्यूटीफुल होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक रिकॉग्निशन भी मुझे दिख रही है, यानी कि एक तो यहाँ पर मैसेज ये है कि आपको खुद से ही बहुत ज़्यादा प्यार होना शुरू हो जाएगा, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है मुझे आपके लिए। तो यहाँ पर एनर्जी ये है कि आपके जो भी आइडियाज़ है ना उनको आप इम्प्लीमेंट करते रहिए। ठीक है, आप उनको इम्प्लीमेंट करते रहिए, और यहाँ पर आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है उसको आप लिटरली आप अगर उसको शो करेंगे या उसको सिखाएंगे, टीच करेंगे, तो वहाँ से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, यहाँ पर यह है कि जो भी आप क्रिएट कर सकते हैं ना उसको आपको टीच करने की भी ज़रूरत है, वो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। सो यस, फर्स्ट हम मूनोलॉजी से ही देखेंगे कि ये फुल मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और क्या कहने जा रहा है आपके लिए, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, क्या हमें एनर्जीज मूनोलॉजी से मिलती हैं। ओके, पाइल नंबर 1, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। यहाँ पर मिररिंग एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। वाओ, रिलीज योर ब्लॉक्स, ओके, फोकस द पॉजिटिव। ओके, सो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए जो एनर्जीज हैं, बॉटम ऑफ द डेक भी देखते हैं, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज। ओके, तो लास्ट क्वार्टर मून इन एक्वेरियस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके लिए जो मुझे एनर्जीज मिल रही हैं, आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जीज में बहुत पॉजिटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपने अपने हार्ट चक्रा पर में भी बहुत काम किया है, तो जो भी आपकी हार्ट चक्रा की एनर्जीज वाइब्रेट होती है ना वो यहाँ पर अलाइन हो रही हैं यूनिवर्स के साथ। यानी कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए, अपने आप को एक्चुअली आपको प्रोजेक्ट करने की, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसी आपकी एनर्जीज है ना वो यूनिवर्स के साथ रिफ्लेक्ट हो रही हैं, यूनिवर्स के साथ मिरर एनर्जी आ रही है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर श्योर, मैंने आपको इससे बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, यहाँ पर भी बटरफ्लाइज हैं, तो फॉर श्योर आपकी एनर्जीज में यहाँ पर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मुझे मिल रही है, बिकॉज कि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आपने खुद पर बहुत मेहनत लगाई है, अब उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको
देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ अलाइनमेंट में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ये एनर्जी है यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपके लिए। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है अगर आपके कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, यानी कि यहाँ पर मुझे सैक्रल चक्रा के ब्लॉकेजेस आपके लग रहे हैं, तो अगर कोई भी ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर सैक्रल चक्रा के ब्लॉकेजेस हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आप ना थोड़ा सा उनको रिलीज करने की ज़रूरत है। एक्चुअली आपको ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी है। यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी है, यानी कि आपके जो हिडन ब्लॉकेजेस है ना, आपको उनको कन्फ्रंट करना चाहिए। आपको रियलाइज करने की ज़रूरत है कि आपकी यहाँ पर हो सकता है कोई इंटीमेट कनेक्शन बनाने से डरता है, या कुछ ना कुछ है यहाँ पर सैक्रल चक्र से रिलेटेड। यहाँ पर इनफर्टिलिटी के इश्यू शायद आपको रहे हों पास्ट में, ऐसा मुझे लग रहा है, या कुछ ना कुछ सैक्रल चक्र से रिलेटेड है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको पीसीओडी की थोड़ी प्रॉब्लम रहती हो, तो उसके कारण आपने अपने बॉडी पे काम किया है। यहाँ पर यस, अगर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो होते हैं ना, उनमें प्रॉब्लम है, या आपके फर्टिलिटी के कोई इश्यूज हैं, या आपके इंटीमेट कनेक्शंस बनाने में आपको डर लगता है, घबराहट होती है, तो वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर सैक्रल चक्रा को बैलेंस करिए। सैक्रल चक्र को बैलेंस करने की एनर्जी है आपके लिए, और वही रिलीज करना है। एक्चुअली वही आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। यहाँ पर क्रिएटिव एनर्जी भी है। सो यस, क्योंकि सैक्रल चक्र की जो एनर्जी होती है वो क्रिएट करने की होती है। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उसको आप डाइवर्ट कर दीजिए। अगर आपको ये सब चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स मैंने अभी बताई हैं आपको, तो आपको उसको डाइवर्ट करने की ज़रूरत है कुछ और क्रिएट करके। यानी कि आपके जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, ठीक है, जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, उनको आपको प्रोसेस में लाने की ज़रूरत है, उन पर आपको काम करने की ज़रूरत है, उनको आपको यस, यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है। आप अपने क्रिएटिव साइड के साथ जुड़िए। एक्चुअली आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। आपके पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, और वही आपकी रिकॉग्निशन का यहाँ पर यस, आपके रिकॉग्निशन का बड़ा जो रोल प्ले करेगा ये आपकी लाइफ में। आपकी क्रिएटिविटी आपके रिकॉग्निशन में बड़ा रोल प्ले कर रही है। आपको बोला जा रहा है कि इस जो एनर्जी, ये जो एनर्जी आपकी ब्लॉकेजेस की, ये जो ब्लॉकेजेस है आपके सैक्रल चक्र में, इसको आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत हिडन एनर्जी है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको इन्फेक्शंस बहुत जल्दी होते हैं, इन्फेक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसा इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। सो यस, आपको बोला जा रहा है आप जो भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं उसको क्रिएट कीजिए यहाँ पर, क्योंकि वो क्रिएटिविटी आपके रिकॉग्निशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ओके, तो यहाँ पर सैक्रल चक्र को आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ऑरेंज कलर आप यूज़ कीजिए अपने किसी भी तरीके से। ऑरेंज कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, इसको हील होने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, ये सैक्रल चक्र को हील होने में ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपकी, तो वो यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर एनर्जी आपके लिए निकल के आई है फोकस ऑन द पॉजिटिव। तो फोकस जो करने, जहाँ पर फोकस डालना है वो है पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिव पे फोकस कीजिए, पॉजिटिव आउटकम पे फोकस कीजिए। ठीक है, आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, या जो भी इनको क्वेश्चंस मत कीजिए। आपको सिर्फ पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी पे फोकस करना है। ठीक है, जो भी आउटकम होगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर हार्ट चक्र की एनर्जी आपकी बैलेंस नजर आ रही है, यानी कि आपका हार्ट जो है, अब आप अपने हार्ट स्पेस से सोचना शुरू कर रहे हैं। अपने हार्ट स्पेस
बहुत कंपैशनेट लोग हो सकते हैं यहाँ पर। यस, मुझे वो नज़र आ रहा है। और बहुत कंपैशनेट लोग हैं, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हैं। यहाँ पर प्योरिटी का बहुत मैसेज आ रहा है। तो अपनी प्योरिटी को इन छोटे मोटे ब्लॉकेजेस से ना वो मत कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी फिर यहाँ पर ना इफेक्ट डालती है। तो इस प्योरिटी में इफेक्ट मत पड़ने दीजिए। यहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस हैं इनको आप खुद रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फुल मून पर आप यही काम कीजिएगा। ऑरेंज कलर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और जो भी आपकी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर फुल मून के जो रिचुअल होते हैं वो आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो इसको रिलीज करने की जरूरत है। इस फुल मून पे आपको ये सैक्रल चक्र की जो एनर्जी है इसको रिलीज करना है, क्योंकि ये आपकी ब्लॉकेज बन रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जानने की कोशिश कीजिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है सैक्रल चक्र में या उससे रिलेटेड। तो उसके लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो यहाँ पर वो हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे। जब आप पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे तो इसमें हीलिंग जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिलेगी अपने लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड निकला है आपके लिए, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब जो एनर्जी है ना, ये हमें अपने आप को, एक तो हमारे जो इमोशंस हैं उनको उनमें हमें एक्चुअली देखने को मिलता है कि हमारे इमोशंस किन चीज़ों से इफेक्ट होते हैं। पहले हमें उनको हील करना है। उनसे डरिए मत, और उनको आपको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम फील करते हैं ना, उस चीज़ को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हम उन्हें इग्नोर करते रहेंगे तब तक वो हील नहीं होंगी। तो आपको उनको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है कि क्या आपके इमोशंस हैं, किस तरह की क्योंकि हमारी एक इमोशनल बॉडी होती है, उस पर हमारे इमोशंस का इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके कोई ना कोई ऐसे इमोशनल इश्यूज रहे हैं जो यहाँ पर आपकी एनर्जीज को ब्लॉक कर रहे हैं सैक्रल चक्रा में। तो आपको बोला जा रहा है कि वो जो है वो एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही हैं आपके इमोशंस, यानी कि आपकी इमोशनल बॉडी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। हो सकता है ये इनफर्टिलिटी के इशू भी तभी आपको आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उनको रिलीज करने की ज़रूरत है। तो आउटकम आपको देखने को मिल जाएंगे फॉर श्योर। यहाँ पर अपनी प्रायोरिटीज को देखिए, आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी यही है कि आप अपने आप को हील कीजिए। यहाँ पर हील करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर उसके ना आउटकम का जो रिफ्लेक्ट आपको देखने को मिलेगा, वो आपकी जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसमें आपको देखने को मिलेगा। लिटरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी जो इमोशंस हैं उनको आपको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो ब्लॉकेज है ये वहीं से आ रही है। ठीक है, और सेल्फ केयर के साथ तो आपको जुड़ना ही है, क्योंकि सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा मदद करती है हमारी इमोशनल हेल्थ को लेकर। ठीक है, तो हम यहाँ पर टैरो से भी देखते हैं कि और क्या मैसेज आ रहे हैं फुल मून के लिए। क्या शिफ्ट आपको, वाओ, तीनों एक साथ ही निकल गए यहाँ पर तीनों एक साथ फ्लिप हुए हैं ये, वाओ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड देन हर्मिट। यस, यहाँ पर देखिए मुझे लग रहा है बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन है, अपनी प्रॉब्लम्स को वो शेयर नहीं करते हैं, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। देखिए आपके पास विजडम बहुत है, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास विजडम बहुत है। और यहाँ पर आपकी तरफ आपके जो पार्टनर हैं वो यहाँ पर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी जो होम लाइफ है इसमें स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर बड़ा सेलिब्रेशन है आपके लिए यहाँ पर शादी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए जो अनमैरिड हैं उनके लिए शादी होती हुई दिख रही है। जो मैरिड हैं उनकी जो लव लाइफ है, यानी कि उनके पार्टनर के साथ उनके जो रिलेशंस है वो यहाँ पर खूबसूरत होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप खरीदें। यहाँ पर एक बड़ा सेलिब्रेशन यहाँ पर देखने को मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पर किसी की एनिवर्सरी है, या मतलब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सेलिब्रेशन है यहाँ पर, तो वो मुझे देखने को मिल रहा है आपके लिए। तो देखिए आप
आपके पास विजडम बहुत है, तो आपको बोला जा रहा है उसको शेयर कीजिए जितने भी आपके पास, क्योंकि आपने काम बहुत किया है। यहाँ पे मुझे लिटरली एक ओल्ड सोल की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो अब आपको, अब एक्चुअली वो टाइम आ गया है कि आपने जितना विजडम गेन किया है ना, उसको आपको शेयर करना है। अब आपको यहाँ पर शेयर करना है, ठीक है, आपको बोला जा रहा है अब उसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला ना, आपकी रिकॉग्निशन है उसमें। आपके पास जो भी विजडम है, जो भी नॉलेज है, जो आपने शायद अपने ऊपर बहुत काम किया है, उसमें लगाई है, जितना एफर्ट उसमें लगाया है, जो आपने सीखा है उससे, अब वो आपको सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी रिकॉग्निशन आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप एक हीलर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि एक हीलर के रूप में शायद आपका कुछ काम है जो यहाँ पर इस इनकारनेशन में आपको करना है। तो आप देखिएगा अपनी एनर्जीज के अनुसार कि आप किस तरह से हील कर सकते हैं। यहाँ पर शेयर करने की एक्चुअली मुझे एनर्जी मिल रही है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि उस एनर्जी को आपको शेयर करने की ज़रूरत है। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है क्योंकि अब आप बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, तो वो यहाँ पर एनर्जी आ रही है। तो इस फुल मून पे आपको सिर्फ ये एनर्जी को रिलीज़ करना है और अपने जो आपने सीखा है, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास विजडम है, उसको आपको शेयर करना है, क्योंकि वो और लोगों के लिए हीलिंग का काम करेगी। और लोगों को भी उसको जानने की ज़रूरत है और लोगों को भी अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है जो अब तक आपने सीखा है। ठीक है, वो यहाँ पर आपके लिए एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जीज आती हैं। फुल मून में क्या आपके लिए नया शिफ्ट आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू पाइल नंबर 1। ओके, यहाँ पर वाओ, लुक, यहाँ पर बहुत रिकॉग्निशन है आपके लिए पाइल नंबर 1। लिटरली यहाँ पर पीकॉक कॉपर आ रहा है। तो फाइंड वेज टू ब्रिंग मोर जॉय इन टू योर लाइफ, बिवेयर ऑफ द सोर्स ऑफ योर इमोशनल चैलेंजेस और perceived blocks so that you can release them. Get in touch with your inner radiance and shine your light brightly. Look, यहाँ पर वही आ रहा है, देखिए, shine your light brightly। अब आपको शाइन करने की ज़रूरत है। जो भी आपने सीखा है, जो भी आपके पास विजडम है, जैसे भी आपकी जो इनर सेल्फ आपको गाइड कर रही है, अब आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप अब उसको सिखा कैसे सकते हैं, टीच कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पर है। यहाँ पर आर्केंजल भी देख लेते हैं कौन आए हैं। तो आपके लिए आए हैं आर्केंजल सेंडल्फन। अफर्मेशन यहाँ पर है आपके लिए, माई लाइफ इज़ डायनामिक एंड फुल ऑफ वाइब्रेंट एनर्जी। आई एम फुल ऑफ वाइगर, आई एम ऑथेंटिक एंड लॉयल, आई कॉन्फिडेंटली शो माई ट्रू कलर्स टू अदर्स। It is a fabulous feeling to be all that I can be. I am full of life, enhancing joy and goodness. तो आर्केंजल आपसे ये कह रहे हैं, और मैंने आपको बताया था इस कार्ड से कि आपको पीकॉक की एनर्जी बहुत प्योर, एक तो ऑथेंटिक, प्योर, वाइब्रेंट, वो एनर्जी है आपके लिए। आपको शाइन करने का मौका मिलेगा, आपको शाइन करने का मौका मिलेगा पाइल नंबर 1। तो आपके लिए वही एनर्जीज आ रही हैं। अब आपको उसको टीच करने की ज़रूरत है। आप देखिएगा किस हिसाब से आप उसको सिखा सकते हैं। तो वो यहाँ पर है। नेक्स्ट है आपके लिए वाटरमेलन टर्मलिन। It is time to nurture yourself. Treat yourself the way you want others to treat you. This is a good time to rev up your self acceptance and increase your willingness to allow more love in your life. ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है खुद से प्यार कीजिए, खुद को नर्चर कीजिए। ठीक है, वो उसमें आपको अपने आप को एक्चुअली अलाउ कीजिए। अपनी लाइफ में लव को आने के लिए अलाउ कीजिए। ठीक है, ब्लॉकेजेस में मत रहिए, प्यार को आने दीजिए। यहाँ पर सेल्फ एक्सेप्टेंस का, अपने आप को एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत है। आप जैसे हैं आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, जो आपकी लाइफ में है उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। वो आपको बोला जा रहा है, किसी भी चीज़ को ब्लॉक मत कीजिए। ठीक है, रेसिस्ट मत कीजिए।
तो आर्केंजल कैमुएल आपसे कह रहे हैं, माई हार्ट इज ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। I transform the world around me through focusing my energy and intention on divine love. Every word I say and every thought I think travel on the frequency of love। और वो यहाँ पर आप करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट जो कार्ड आया है वो लिटरली हार्ट स्पेस से आया है, यानी कि वो लव, वो अफेक्शन, वो कंपैशनेट एनर्जी आपके अंदर है। तो वो यहाँ पर आर यू लुकिंग फॉर रोमांस, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, आर यू लुकिंग फॉर रोमांस, डू यू नीड मोर अटेंशन एंड अफेक्शन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप खुद को नर्चर कीजिए, आप जितना प्यार खुद को देंगे आपकी लाइफ में उतना प्यार आएगा। आप खुद की, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना जैसी जिस तरह की वाइब्रेशन आपकी होंगी ना, आप उसी तरह की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, अपने आप को प्यार दीजिए, अपना ध्यान रखिए। वो यहाँ पर बोला जा रहा है, आप जितना ध्यान अपना रखना शुरू करेंगे ना, आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में उतना ही दूसरे लोगों से आपको प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। वो यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 यही आपके लिए एनर्जीज थी, और फुल मून आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है यहाँ पर। तो आप ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए, और यहाँ पर अपनी विजडम को शेयर करने की आपको ज़रूरत है जो बोला गया है। सो यस, पाइल नंबर 1 यही आपके लिए एनर्जीज थी। अगर आपसे रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए आए हैं तो। और थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको, इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो आप लोगों ने चूज किया है आई हैव अ स्पॉट एट द टेबल, माई स्टोरी मैटर्स। यहाँ पर देखिए आपके लिए ना बहुत रोशनी, यानी कि बहुत ब्राइटनेस आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पर अब आपको वो जगह मिलेगी, आपको अब वो प्लेटफॉर्म शायद मिलने वाला है। मुझे बहुत इंस्टिंक्ट आ रही हैं कि अब आपको वो प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जहां पर आपको शाइन करने का मौका मिलेगा। पाइल नंबर 2, तो यहाँ पर जितना भी हार्डवर्क आपने लगाया है ना, जितने भी परेशानियां आपने झेली हैं, बिकॉज यहाँ पर ये माउंटेन्स की एनर्जी है, अब आप वहां से राइज कर रहे हैं। जितने भी ऑब्स्टिकल्स अब तक आपने फेस किए हैं अपनी लाइफ में, देखे हैं अपनी लाइफ में, जिनके थ्रू आप अब तक यहाँ पर चल कर आए हैं, अब यहाँ पर आपको राइज करने का मौका मिल रहा है। अब यहाँ पर आप रोशनी में आ रहे हैं, अब वो ब्राइटनेस आपकी तरफ है। यहाँ पर जुपिटर की एनर्जी मुझे फॉर श्योर बहुत ही प्रोमिनेंट आपके लिए लग रही है। तो जुपिटर हमारे लिए फॉर श्योर, अगर आपने इंट्रो में भी सुना होगा तो अगर सुना है तो, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ कि जुपिटर हमारे लिए लक, सपोर्ट और एक्सपेंशन को लेकर आता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर अब मुझे आपके लिए दिख रही हैं। अब ये जो फुल मून के बाद आपकी जो एनर्जीज यहाँ पर आएंगी, आपको उनमें देखने को मिलेगा कि एक तो कॉस्मिक की जो एनर्जी है वो आपको मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि यूनिवर्स का सपोर्ट आपकी तरफ है। अब यहाँ पर आपको शाइन करने का मौका मिलेगा। जितना भी हार्डवर्क आपने पहले लगाया है उन सब का फ्रूटफुल रिजल्ट में यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है आपके लिए। सो यस, आप उसमें बिलीव कीजिए फॉर श्योर। यहाँ पर हम मूनोलॉजी से देखते हैं कि फुल मून इन लियो आपके लिए और क्या क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज गाइड करें। थैंक यू। ओके, पाइल नंबर 2 फर्स्ट है यहाँ पर स्टेप इनटू योर पावर। सो यस, आपको अपनी पावर में कदम रखने की जरूरत है। गो फॉर इट। ओ माय गॉड, यहाँ पर देखिए दोनों ही जो साइन हैं वो एरीज में निकल के आए हैं, तो बहुत पैशनेट एनर्जी है यहाँ पर। और ये इग्नाइट, मैंने बोला ना कि अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो प्लीज़ शायद आपको वो सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बिकॉज ऑफ कि फुल मून लियो जो है वो आपकी जो एनर्जीज हैं उसमें पैशन को इग्नाइट करने के लिए आता है, यानी कि आपके पैशन में एक इग्नाइट आपको देखने को मिलेगा। और आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर बूस्ट हो रहा है फॉर श्योर। यहाँ पर अब मैं
आपके लिए बोलना चाहूँगी कि आपकी जितनी भी आपके मन की डिज़ायर्स थी, आपके हार्ट की डिज़ायर्स थी, वो यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। आपको बोला जा रहा है कि वो करेज अपने अंदर लाइए और एक्शन लीजिए। स्टेप इनटू योर पावर। अब अपनी पावर में आपको कदम बढ़ाने की, कदम रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। सेकंड यहाँ पर आ रहा है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप उसके लिए रेडी हैं या नहीं हैं, या आप में उतना इनफ करेज है, उतना इनफ टैलेंट है, तो श्योर है आपके अंदर वो सब चीज़ें हैं। अब आपको बोला जा रहा है कि अपनी पावर में आइए और कदम बढ़ाइए। यहाँ पर मैंने आपको बोला कि मुझे जुपिटर की एनर्जी प्रोमिनेंट लग रही थी, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये येलो कलर है। येलो हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्रा को ही डिपिक्ट करता है। तो फॉर श्योर यहाँ पर अग्नि तो फॉर श्योर यहाँ पर जुपिटर है, तो वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बेसिकली आपको बोला जा रहा है अपनी पावर में आइए। अपनी पावर में आइए, जो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है उसमें कदम रखिए, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि वो एनर्जी रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज। आपकी जो भी प्रायोरिटीज हैं अभी, उन पर रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। आपकी जो खुद की पावर है वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप रेडी हैं कि नहीं, जो मैं अभी पहले बता रही थी, तो आपको बोला जा रहा है आप बिल्कुल रेडी हैं। गो फॉर इट। जो आप करना चाहते हैं, गो फॉर इट। जिसमें आप कदम रखना चाहते हैं, जिस भी चीज़ में, वो यहाँ पर उसके लिए बोला जा रहा है गो फॉर इट। जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव पोर्टल ओपन है। पॉजिटिवली आपको बोला जा रहा है गो फॉर इट। उसके लिए जाइए। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, आपको बोला जा रहा है प्लीज उसमें कदम बढ़ाइए, प्लीज उसके लिए एफर्ट डालिए, उसके लिए एक्शन लीजिए। वो यहाँ पर एनर्जी आ रही है बॉटम ऑफ द डेक में। ऑनर योर फीलिंग्स। वाओ, कितना सुंदर कार्ड है ये। ऑनर ऑफ योर फीलिंग्स, फर्स्ट क्वार्टर मून इन पाइसेस। तो यहाँ पे कामनेस। लुक, यहाँ पर पता है आपके लिए दोनों एनर्जीज हैं। आप शांति के साथ डिसीजन लीजिए, और यहाँ पर पैशनेट एनर्जी के साथ उसमें स्टेप इन कर जाइए। ठीक है, बस वही आपको बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। आपकी एनर्जीज जो हैं वो बहुत, वाओ, यहाँ आपकी एनर्जीज जो हैं बहुत अलाइनमेंट में मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपका देखिए जो थर्ड आई चक्रा है वो भी यहाँ पर मुझे एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इसके नीचे ही है कि यहाँ पर क्राउन चक्रा की एनर्जी इससे मुझे मिल रही है, तो क्राउन चक्रा भी आपका एक्टिवेट हो रहा है। यानी कि अब आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं। अब आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं। जो आप करना चाहते हैं कॉन्फिडेंटली उसमें आप स्टेप इन कीजिए। जो आपका मन कह रहा है, जो मन इन द सेंस कि जो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ कह रही है कि ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके लिए रिकॉग्निशन आ रही है। यहाँ पर सन की एनर्जी है। यहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है ना, पास्ट से बहुत एफर्ट उसने डाले हैं, तो वहाँ पर उनके चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये फुल मून जो है इसके बाद ही आपको कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज देखने को मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है फॉर श्योर। यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव आउटकम है, पॉजिटिव फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिसके लिए भी आपने पास से यहाँ पर प्रिपरेशन किया है, जिस पास्ट में जितने भी एफर्ट आपने जहां पर भी लगाए हैं, वहां पर से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मुझे आपके लिए। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है गो फॉर इट, करिए। अगर आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए कदम बढ़ाइए, वो यहाँ पर है। चलिए हम देखते हैं, कुछ टेरो से भी देखते हैं मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। फुल मून की एनर्जी क्या लेकर आ रही है आपके लिए अब। थैंक यू। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार कार्ड। लिटरली यहाँ पर बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है आपके लिए, बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है। पाइल नंबर 2 यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। यस, अगर पास्ट में आपने कुछ भी ऐसा लैक देखा है ना, या लॉस देखा है, यहाँ पर मुझे फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर
लुक यहाँ पर देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपको ना बोला जा रहा है कि उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपने एफर्ट बहुत डाले हैं। अब आपको वो आउटकम देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी आपने करियर के रिगार्डिंग काम किया है ना पास्ट में, अब उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और वो आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फॉर श्योर वो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपके लिए कुछ बड़ी रिकॉग्निशन है, यहाँ पर कुछ बड़ा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। समथिंग बिग यहाँ से आप ओवरवेलमिंग एनर्जी हो सकती है आपके लिए। हो सकता है आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो फॉर श्योर वहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। और ये ओवरवेलमिंग हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी दिखाई दे रही है, इमोशनल फुलफिलमेंट है वहाँ पर आपके लिए, इमोशनल फुलफिलमेंट है, ठीक है, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। सो ये फुल मून आपके लिए फॉर श्योर कुछ ना कुछ बड़ा लेकर आ रहा है। यहाँ पर अगर कोई हीलर बनना चाहते हैं तो वो मुझे यहाँ पर, अगर किसी ने डॉक्टर्स बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सेज हो सकते हैं, या मतलब कुछ हीलिंग के यस यस यहाँ पर अगर किसी ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, आई डोंट नो, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहे हैं, नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो रही है, तो उसके लिए भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है, यानी कि आपका सिलेक्शन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है फॉर श्योर। क्योंकि यहाँ पर हीलर बनते हुए लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, हीलर। अगर आप और किसी फील्ड में इस एनर्जी को लगाना चाहते हैं तो फॉर श्योर वो आप काम कर सकते हैं यहाँ पर, वो मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। बड़ा कुछ हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर सन की एनर्जी है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन मुझे लिटरली यहाँ पर इंटरव्यू देते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो रहा है, वो एनर्जी है यहाँ पर। यस फॉर श्योर बहुत काम किया है पास्ट में आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा काम किया है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये जो लैक की एनर्जी यहाँ पर आ रही है ना, यहाँ पर कुछ फाइनेंसेस में लैक लॉस हुआ है, या अनसेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग थी पास्ट में अगर आपके लिए अपने फाइनेंसेस को लेकर, तो वो यहाँ पर ठीक होती हुई मुझे दिख रही है, वो यहाँ पर ठीक होती हुई मुझे दिख रही है, यानी कि आपके फाइनेंसेस में भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, यस। यहाँ पर पास्ट में आपने कुछ सडनली शिफ्ट अपनी एनर्जीज में देखे हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके जो भी पास्ट के लिमिटिंग बिलीफ थे ना, वो यहाँ पर अब खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके कोई भी लिमिटिंग बिलीफ है ना, वो यहाँ पर अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप अपने वापस पावर में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, वापस पावर में आ रहे हैं, आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में वापस आ रहे हैं। आपकी जो एनर्जीज हैं अब वो बूस्ट अप करने वाली हैं, वो एनर्जी है यहाँ पर, पैशनेट एनर्जी है, वापस से पैशनेट एनर्जी में आप एंटर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए पाइल नंबर 2 और देखते हैं क्या एनर्जी आपके लिए है। यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखने की एनर्जी है, थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिएगा। अपने सेल्फ केयर पे भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बहुत मैसेज आ रहा है कि अपनी हीलिंग पे भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप मेडिटेशन वर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवरवेलमिंग एनर्जी है ना, तो हो सकता है कि आप उसको बहुत ओवरवेलमिंग एनर्जी हो जाए आपके लिए, तो उसको उसमें बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो बैलेंस बना के रखिएगा अपनी एनर्जीज़ में, वो यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। एनर्जीज में बैलेंस बना के रखिएगा, उतनी कामनेस, उतनी पैशनेट एनर्जी, उतना ही कामनेस यहाँ पर। यस, यहाँ पर बैलेंस की बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहा है। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर मॉर्गेनाइट, मेक अ क्लियर डिसीजन टू मैनिफेस्ट द गुड इन दिस मोमेंट, डोंट वेट अंटिल टुमारो।
You are being called to experience spirituality in everyday living. See all the love that is in everything. लुक, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है थोड़ा ना स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़िए। यहाँ पर भी मुझे मैसेज मिल रहा था कि 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन वर्क अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज में बैलेंस बना के रखने को बोला जा रहा है। तो वो उसके कारण आप बैलेंस बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए आर्कएंजल आए हैं। आर्कएंजल यूरियल, आई एम ब्लेस्ड विद irresistible love and spiritual affluence. All that I need is always within my reach. Extraordinary love and amazing wealth are always available to me. I have an abundance of spiritual helpers ready to assist me in all areas of my life. Look, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ना कोई स्पिरिचुअल टीचर यहाँ पर आप भी, शायद आप भी, मैंने क्योंकि मैं यहाँ पर हीलर की बहुत एनर्जी आ रही थी, तो हो सकता है कि आप भी कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं। तो आपके लिए आर्कएंजल यूरियल बोल रहे हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं। आप अपना जो एवरीडे रूटीन है उसको उसको करते रहिए। यहाँ पर चक्रा हीलिंग की बहुत, हो सकता है आपने पास्ट में बहुत चक्रा हीलिंग की हो, या मेडिटेशन वर्क किया हो, या कोई भी स्पिरिचुअल वर्क आपने किया हो, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपके लिए बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, यहाँ पर स्टेबिलिटी आपकी इमोशंस में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर है। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्कएंजल रेफियाल। यहाँ पे वाओ, यहाँ पे मैलेकाइट का क्रिस्टल है। तो मैलेकाइट का क्रिस्टल की इंफॉर्मेशन आपके लिए देखते हैं। वॉक द इनर लेबरिंथ Walk the inner labyrinth and find the higher spiritual purpose of your challenges and lessons. Wow. Discover and release the patterns that no longer serve you. Look for the emerging pattern of joy, harmony, and inner peace. Move forward in your evolutionary spiritual spiral upwards. तो आपको बोला जा रहा है कि मूव फॉरवर्ड कीजिए। आपको अपनी हायर स्पिरिचुअल पर्पस को एक्चुअली ढूंढने की ज़रूरत है, डिस्कवर करने की ज़रूरत है। जिस पैटर्न में अभी आप घूम रहे हैं, आपको बोला जा रहा है उस पैटर्न को ब्रेक कीजिए। सॉरी, यहाँ पर ये मैसेज भी पढ़ लेते हैं आपके लिए। आर्कएंजल राफेल बोल रहे हैं, आई फाइंड बैलेंस विद इन, आई फील माई फीलिंग्स एंड एम्ब्रेस माई इमोशंस, लव swirls into my life, recognize repetitive pattern, I choose pattern of love, compassion and kindness, I focus on my heart center, I treasure the lesson I learned through being in relationship with others. यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी आपकी हो रही है, या स्पिरिचुअल वर्क आपको करने के लिए बोला जा रहा है, जो आपकी एनर्जीज में यहाँ पर बैलेंस लेकर आएगा। यहाँ पर हार्ट पे आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि आपके जो पास्ट के पैटर्न्स रहे हैं, आप देखिए कि आप उसी लूप में तो नहीं घूम रहे हैं, क्योंकि आपको उस लूप को ब्रेक करने की ज़रूरत है। उस जिस पैटर्न में आप, जिस सर्कल में आप घूम रहे हैं, उसको आप ब्रेक की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको स्पिरिचुअली अवेक, यस, यहाँ पर मेडिटेशन का मैसेज है। फॉर श्योर आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में ऐड करें, वो यहाँ पर एनर्जी है आपके लिए। अपने सेल्फ लिमिटिंग जो आपके बिलीफ हैं उनको आप जाने दीजिए, उनको लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। आपको बोला जा रहा है आगे बढ़िए, ठीक है। तो वो यहाँ पर एनर्जीज है पाइल नंबर 2 आपके लिए। यहाँ पर यस, मुझे यहाँ पर कुछ लोग तो लिटरली अपनी लाइफ में, कुछ लोगों का लाइफ पर्पस तो यहाँ पर हीलर बनना ही है। हीलिंग की ही एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। स्पिरिचुअल हीलर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, यस। तो आपको बोला जा रहा है आप अपनी जर्नी पर निकलिए। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के ही मैसेज अब आ रहे हैं यहाँ पर। तो अपनी अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को ऐड कीजिए। और अगर आप पास से कुछ काम करते आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको आपकी एनर्जीज में बहुत बड़ा शिफ्ट यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। तो जो काम आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। आपको बोला जा रहा है जो काम आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। और ये देखिए कि पास्ट का जो पैटर्न है, क्योंकि वो पैटर्न जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो पैटर्न वापस से आते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आप का रिएक्शन जो है अब सेम है या कुछ आप बड़ा सोच रहे हैं, अलग सोच रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव आपका चेंज हुआ उसके लिए या नहीं हुआ। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की डिमांड होती है एक्चुअली, क्योंकि तभी हम इवॉल्व हो पाते हैं, तभी हमारी सोल जो है वो इवॉल्व हो पाती है। तो वही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। तो आप इस रीडिंग ने एकदम से बहुत बड़ा टर्न ले लिया, बहुत बड़ा टर्न ले लिया। तो आपको बोला जा रहा है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आप ऐड कीजिए। यहाँ पर मेडिटेशन वर्क अगर आप करेंगे तो आपके लिए, आपकी पीस के लिए, आपके सोल की पीस के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा होगा, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। आपकी जो एनर्जीज हैं वो यहाँ पर थर्ड आई की बैलेंस होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। फिर तो आपको आपको हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो, तो आपकी इंट्यूशन आपको जवाब देती है, वो यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रही है। सो यस, फिर आपकी जो रिसीविंग एनर्जी है ना, वो यहाँ पर मुझे ओपन होती हुई, क्राउन चक्रा की एनर्जी ओपन होती हुई, ओपनिंग एनर्जी है ना, तो क्राउन चक्रा की ओपनिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आपने पास्ट में कुछ भी स्पिरिचुअल वर्क किया है ना, अब उसका कुछ पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ये देखना है कि आपको रिएक्ट कैसे करना है बिग पिक्चर को देखते हुए। ठीक है, वो यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपके लिए रिकॉग्निशन है, यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ है, ब्राइटनेस है आपके लिए आगे फ्यूचर में। तो यही मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको यही देखने की ज़रूरत है कि अब आपके रिएक्शन कैसे होंगे। अगर यहाँ आपको ओवरवेलमिंग एनर्जी लगती है, तो अब आप उसको बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पर वो टेक्निक आपको सीखने की ज़रूरत है, आपको वो बैलेंस कैसे करने हैं वो यहाँ पर है। और अपने डिज़ायर्स के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है आप उसमें स्टेप इन कीजिए, और आपको बोला जा रहा है गो फॉर इट, उसके लिए जाइए, बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। वो यहाँ पर एनर्जी है पाइल नंबर 2। सो यस, यही आपके लिए रीडिंग थी पाइल नंबर 2। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू बोलना चाहूँगी इस रीडिंग को, मुझे, इस चैनल को अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। लो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए, यहाँ पर आपने चूज़ किया है ये वाला कार्ड का मैसेज है, आई एम वॉरियर, ब्रेव एंड रेजिलियंट इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। सो यस, यहाँ पर वॉरियर क्वालिटी के लोग आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्राउन चक्रा की एनर्जी आपकी एक्टिवेटेड है, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं। इस कार्ड के कलर से भी इसका थोड़ा पर्पलिश कलर है, अभी इसमें शायद वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अब आपकी एनर्जीज है ना ग्रो कर रही हैं, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो पास्ट में जो भी आपने, जहाँ पर भी एफर्ट लगाए हैं, जहाँ पर भी आपने अपना हार्डवर्क लगाया है, अब उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको बोला जा रहा है कि आपका क्राउन चक्रा यहाँ पर एक्टिवेटेड है, अब आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं। अब वो रिसीविंग एनर्जी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी अपनी, क्योंकि यहाँ पर बहुत रेजिलियंट काइंड ऑफ पर्सन है। सो यस, वो थोड़ा, वाओ, यहाँ पर मुझे हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी दिखाई दिया। सो यस, यहाँ पर इंट्यूटिव लोग हैं, इंट्यूशन बहुत अच्छे से आपकी काम करती है। हो सकता है आप बहुत ऑब्जर्व करने वाले लोग हैं या कम बोलने वाले हैं, वो यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रही है। लेकिन आप यहाँ पर खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप, मतलब अब आपकी जो ब्लॉसम वाली एनर्जी होती है ना, वो आपको देखने को मिलेगी। ओके, फर्स्ट मुझे मोनोलॉजी से लेने थे सॉरी, मोनोलॉजी से देखते हैं क्या फुल मून की एनर्जी आपके लिए लेकर आ रहा है ये फुल मून, ये वाला। तो यहाँ पर फॉर श्योर, यहाँ पर एनर्जीज, अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो आपको इंट्रो सुनने की ज़रूरत है। फुल मून इन लियो के कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर डिलीवर की है। सो यस, पाइल नंबर 3,
पाइल नंबर 3 के लिए बताएं। थैंक यू सो मच। फुल मून इन लियो क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? यहाँ पर कुछ ना कुछ है। ओ वाह न्यू मून इन कैंसर, रिलैक्स। यहाँ पर कैंसर साइन है। वाह, बैलेंस, बैलेंस आ रहा है। आपकी एनर्जीज में बैलेंस आ रहा है। आपको बोला बोला जा रहा है चिल करो रिलैक्स। ओ वाह, यहाँ पर आपको ना कुछ रिसीव होगा जिसके कारण आप इस कामनेस में आ पाएंगे। फॉर श्योर, फॉर श्योर ये कामनेस अब आपके शायद अंदर आने लगी है। अब आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट नहीं होती, फ्लक्चुएशन खत्म हो गया है यहाँ पर, वो मुझे नजर आ रहा है। इमोशंस में फ्लक्चुएशन खत्म हो गया है। यहाँ पर शांत है, स्टिलनेस है, यहाँ पर कामनेस है, बहुत ज्यादा रिलैक्स की एनर्जी है। तो आपको बोला जा रहा है चिल करो टेक अ ब्रीदर। ओ माय गॉड, यू आर सो अमेजिंग। पाइल नंबर 3, यू आर सो अमेजिंग। लास्ट मून इन कैंसर, टेक अ ब्रीदर। You are ready to receive. You are ready to receive. Literally, pile number 3. You are ready to receive. Wow. Assess the situation. First moon in Virgo. Assess the situation. यहाँ पर देखिए आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा मुझे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। आपके जो इमोशंस है वो बहुत ही स्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि शायद आपने अपने इमोशंस को लेकर ही पास्ट में कुछ काम किया है अपने ऊपर, फॉर श्योर। क्योंकि अब यहाँ पर आप ब्लॉसम हो रहे हैं। अगर आप ये कार्ड की भी इंटरप्रिटेशन देखेंगे, यहाँ पे सनफ्लावर है, और सनफ्लावर, सॉरी फोकस शायद नहीं हो पा रहा है, यस, सनफ्लावर एक ब्राइटनेस को दिखाता है। ब्राइटनेस, आपकी लाइफ में वो ब्राइटनेस आ रही है, वो फ्लरिश हो रहा है। आपका जो भी काम आपने पास्ट में किया है, जहां पर भी आपने हार्डवर्क डाला है ना, वो अब यहाँ पर मुझे आपका खिलता हुआ, फलता फूलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जो भी काम है, अब यहाँ पर आपको आपके इमोशंस, आपको फॉर श्योर आपके इमोशंस यहाँ पर बहुत स्टेबल हो गए हैं। वो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। तो आपको बोला जा रहा है एसेस द सिचुएशन, सिचुएशन को एसेस कीजिए फॉर श्योर। यहाँ पर वर्गो एनर्जी है। आप अपने काम में बहुत परफेक्ट होते जा रहे हैं। आप अपने काम में बहुत परफेक्ट होते जा रहे हैं। आपको बोला जा रहा है जो भी काम आपने पास से शुरू किया है उसको आप करते रहिए, वही आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ। तो आपको बोला जा रहा है क्योंकि आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन उसी काम से आपको मिल रही है, तो वो काम आपके लिए बहुत सूटेबल है। उसमें अगर आपको ये लग रहा था कि आप परफेक्ट नहीं हो, या आपको ये लग रहा था कि आपकी जो इंट्यूशन है वो अच्छे से शायद काम नहीं करती है, या जो इंट्यूशन है पता नहीं वो सही गाइड करती है या नहीं करती है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से आपको गाइड करती है, बहुत अच्छे से गाइड करती है, और आप उस चीज़ के परफेक्शनिस्ट बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, परफेक्शनिस्ट बनते हुए फॉर श्योर यहाँ पर। तो सिचुएशन को असेस कीजिए और फिर एक्शन लीजिए। आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट उसी काम में है, ठीक है। जो भी काम आप अभी कर रहे हैं, करंट में जो भी काम आप कर रहे हैं, वो आपके इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप में वॉरियर क्वालिटी है, क्योंकि आप इतने ब्रेव हैं, क्योंकि आप हार नहीं मानते हैं, क्योंकि आप एफर्ट रेगुलरली डालते रहते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, उनसे आगे बढ़ते हैं। वो एनर्जी यहाँ पर मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है, और वो एनर्जी हमेशा ही ब्लॉसम करती है, हमेशा हमेशा। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। वेरी ब्रेव, वेरी ब्रेव। पाइल नंबर 3, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। यहाँ पर है फोकस ऑन द पॉजिटिव। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था शायद कार्ड, फोकस ऑन द पॉजिटिव। अगर आप पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हुए हैं तो हो सकता है वहां पर भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज हो। सो यस, फोकस ऑन द पॉजिटिव। आपके लिए सिर्फ आपको बोला जा रहा है अपना जो तीर है उसको निशाने पर साधते रहिए।
आप खुद सध जाएंगे, वो यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए टैरो से भी देखते हैं क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए। फुल मून इन लियो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है नेक्स्ट। ओके, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस यस, you are creator on your own life. You are creator of your life, creator of your life. तो अगर आपकी अभी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, अगर आपकी पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा सैडेस्ट रही है ना, सैड रही है, या आप हताश हो गए हैं, तो आपके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ यूनिवर्स देने वाला है आपको। यहाँ पर सडन आपको कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट, यहाँ पर फॉर श्योर आपके लिए कुछ बड़ा आ रहा है, कुछ बड़ा आ रहा है यहाँ पर आपके लिए। आपके थॉट्स में यहाँ पर क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी, वो यहाँ पर मुझे एक नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके थॉट्स में बहुत क्लैरिटी आ रही है। और यहाँ पर सच में ये जो आपका इमोशनल स्टेबिलिटी है ना, अब ये आपके थॉट्स में भी क्लैरिटी लाएगी। ये जो आपकी सैड पार्ट था आपकी लाइफ का, वो आपकी लाइफ से अब जा रहा है। यहाँ पर कुछ नया ऐड हो रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में अब कुछ नया ऐड हो रहा है, यूनिवर्स कुछ नया आपको दे रहे हैं। तो अब वही है यहाँ पर, क्योंकि ये कप्स का कार्ड है, तो ये जो कप है ये आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट को यहाँ पर देने के लिए आया है, और वो इमोशनल फुलफिलमेंट इन कार्ड से मुझे दिखाई दी आपके लिए। एनर्जी इज वेरी बैलेंस्ड हियर, तो आपकी थॉट्स में बहुत क्लैरिटी है यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक नई इन्फॉर्मेशन भी मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है फॉर श्योर। यहाँ पर ना कुछ नया कोई न्यूज़ भी मुझे आती हुई आपकी तरफ दिखाई दे रही है, कि कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ आपकी तरफ आएगी, फॉर श्योर आएगी। यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए आती हुई। और लिटरली ये हो सकता है कि जिस भी काम में आपने एफर्ट डाला है ना, जिसके लिए आपने दिन रात काम किया है, जिसके लिए आपने दिन रात सोचा है, दिन रात मेहनत की है, और आपने फॉर श्योर इतना एफर्ट डाला है उस काम में, उसके लिए कुछ ना कुछ आउटकम है यहाँ पर, उसके लिए कुछ ना कुछ आउटकम है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप वो काम को करते रहिए, कॉन्टिन्यूसली आप वो काम करते रहिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, वो पॉलिश हो रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि बहुत बहुत पॉलिश हो रही है आपकी क्रिएटिविटी। यस, मैं आपके लिए 2 कार्ड और निकालना चाहूँगी। सब फाइल के लिए मैंने 3 ही कार्ड निकाले हैं, पर यस मैं यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी जो भी आपकी क्रिएटिव सेल है, जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं ना, वाओ, एक कार्ड फॉल हुआ आपके लिए। ओके, 2 कार्ड फॉल हुए। ओ माय गॉड। यस, थॉट्स में बहुत क्लैरिटी है यहाँ पर। लुक, यहाँ पर अगर आप अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं ना, फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, यानी कि अपने करियर में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, तो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे फॉर श्योर। यहाँ पर ये जो थॉट है, यस, मुझे लग रहा था यहाँ पर कि कुछ कार्ड्स लेने हैं। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में है द सन का कार्ड। वेरी नाइस। पाइल नंबर 3 आपके लिए बहुत ही सुंदर समय, मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही ब्राइटफुल टाइम अब आपकी लाइफ में आ रहा है। आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है। यहाँ पर जिस भी काम के लिए आपने एफर्ट डाले हैं, अब उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे फॉर श्योर, यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत फाइनेंसेस में ग्रोथ है आगे आपके लिए। ये ईयर जो है अब आपके लिए, ये जो ईयर है ना, ये पूरा ईयर आपके लिए बहुत खूबसूरत रहने वाला है, क्योंकि आप अपनी पावर को यहाँ पर वापस से क्लेम कर रहे हैं। आपकी जो अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ एनर्जी है, उसको आप अब जीने वाले हैं।
इस ईयर में आपकी आपकी वो सेल्फ, जो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है, उसको अब आप जीने वाले हैं, वो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। जिसके रिगार्डिंग आपने इतना एफर्ट डाला है ना, इतना काम किया है, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट, उसका फ्रूटफुल आउटकम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कंप्लीशन, जिसमें पिछले बहुत समय से आप एफर्ट डाल रहे हैं, उसके ब्यूटीफुल आउटकम है यहाँ पर, ब्यूटीफुल आउटकम आप लोगों के लिए। यस, ये जर्नी, वाह, यहाँ पर जर्नी है जो आपने तय की है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड से आपने क्वीन ऑफ सोर्ड्स का जो सफर है वो तय किया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स का सफर आप तय कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ब्राइटनेस है। यहाँ पर आपकी फैमिली में मुझे बहुत ज्यादा हार्मनी आती हुई दिख रही है। आपके फाइनेंसेस बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत, मतलब यहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी हो सकता है आपको मिल जाए इस ईयर में, वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो आप अपना काम एफर्ट डाल रहे हैं, जहाँ पर जो आप अपना करियर चूज किया है आपने, या जो आप कर रहे हैं अब फिलहाल के टाइम पे, करंट के टाइम पे, वहां से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मुझे मिल रही है। वहां पर भी हो सकता है आपकी जॉब में भी आपको प्रमोशन मिल जाए, या जहां पर भी आप एफर्ट डाल रहे हैं एक्चुअली करियर के रिगार्डिंग, वहां पर फाइनेंशियल ग्रोथ है। ये वहां पर अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ पोजीशन आपको मिल सकती है। यस, प्रमोशन है फॉर श्योर, आप लोगों के लिए प्रमोशन आ रहा है ये समय लेके। इस फुल मून के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका करेज बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है फॉर श्योर। यहाँ पर वो मुझे लिटरली नजर आ रहा है। आपने जो सफर तय किया है वो इमेच्योर एनर्जी से, यानी कि जहां पर आप डरते थे काम करने के लिए, अब आप उसको अपने कंट्रोल में लेके काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। सो यस, पाइन नंबर 3 आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर खूबसूरत टाइम मुझे देखने को मिल रहा है। श्योर, हम यहाँ पर 2 कार्ड और लेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू। पाइन नंबर 3, ओके। थैंक यू। पाइन नंबर 3 फर्स्ट यहाँ पर आपके लिए फॉल हुआ है पाइटरसाइट, आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं सो देख लीजिएगा, पाइटरसाइट। यस, सो टेक द टाइम फॉर सम इनर रिफ्लेक्शन, improve your ability to notice when people are true to their word. Wow. Take the time for some inner reflection. Improve your ability to notice when people are true to their words. Everything is not always at it seems. जैसी दिखती है हमेशा वैसी होती नहीं है, तो आपको देखने की जरूरत है। ठीक है। Have confidence in your intuitive side. Yes, यहाँ पर वही मुझे देखने को भी मिल रहा था कि intuitive side जो है आपकी, वो बहुत इंट्यूटिव जो साइट है वो बहुत कॉन्फिडेंस में आती है मुझे दिख रही है, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेती है। वो यहाँ पर नजर आ रहा है, वो कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेती है, और आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर। यहाँ पर जो बहुत सारे थॉट्स होते थे ना, अब वो वन में कन्वर्टेड हो रहे हैं। मैं यहाँ पर मैंने डिटेल देखी, मैं आपको भी दिखाना चाहूंगी कि पेज ऑफ सोर्ड्स में आप देखेंगे यहाँ पर बर्ड्स हैं ऊपर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स हैं, यानी कि बहुत सारी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन थी आपके पास, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन थी, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी, और वो सडनली, और इमेच्योर, एक्चुअली जब हमारे पास आइडियाज़ तो होते हैं, लेकिन इमेच्योरिटी के साथ हमें समझ में आता नहीं हमको करना क्या है। तो जब हम उसमें क्लैरिटी लाना शुरू करते हैं, पेजेस का कार्ड है कि आइडियाज़ हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं हमारे पास, थॉट में क्लैरिटी तो आ गई है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि हमें एक्शन लेना कैसे है, क्योंकि अभी यहाँ पर थॉट्स हैं। तो और यहाँ पर उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक बर्ड है। तो अब वो जो साइट्स आपको मिल रही है ना, इंट्यूटिव साइट्स, तो अब उसमें क्लैरिटी है। यहाँ पर जो आप डिसीजन लेना चाहते हैं ना, अब उसमें इतना क्लियर इनसाइट आपको मिलने लगी है कि अब आप उनको समझ पाते हैं कि कॉन्फिडेंटली आप उन पे एक्शन ले सकें। वो यहाँ पर मुझे देखने को मिला आपके लिए।
नेक्स्ट है यहाँ पर आर्केंजल, यस यहाँ पर आर्केंजल का मैसेज हमने शायद नहीं पढ़ा। आर्केंजल रेजियाल है यहाँ पर आपके लिए आए हैं जो। तो यहाँ पर मैसेज है, आई सी थ्रू अपीयरेंस एंड ब्रेवली, I see through appearances and bravely follow my intuition without hesitation. Illusions fall away in front of me. I am grounded. Yes, यहाँ पर जो था वो illusion था, थोड़ा सा क्लैरिटी में तो आ रहे थे लेकिन आपको फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरी इंट्यूशन ठीक है कि नहीं है, मैं इस पर एक्शन लूँ कि ना लूँ। वो वहाँ से आप बहुत निकल रहे हैं आगे। आप बिल्कुल आप अपनी एक एक क्लियर थॉट में आते हुए एक डायरेक्ट यहाँ पर मैसेज, मतलब एक डायरेक्ट एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आई एम ग्राउंडेड, फोकस्ड एंड करेजियस। आई एम विलिंग टू टेक चांसेस एंड ट्राई न्यू थिंग्स। यस, यहाँ पर आप रिस्क टेकर बन रहे हैं। अब आप रिस्क लेंगे क्योंकि अब आप कॉन्फिडेंटली अपने एक्शंस ले पा रहे हैं। वो यहाँ पर एनर्जी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर वाटरमेलन टर्मोलिन। वाटरमेलन टर्मोलिन आपको बता रहा है, इट्स टाइम टू नर्चर योर सेल्फ एंड ट्रीट योर सेल्फ द वे यू वॉन्ट अदर्स टू ट्रीट यू। This is a good time to rev up your self acceptance and increase your willingness to allow more love in life. So yes, यहाँ पर ये मैसेज शायद पाइल नंबर 1 में भी था। आई डोंट नो, पाइल नंबर 1 शायद आपने पहले चूज़ किया हो, फिर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया हो, आई डोंट नो, क्योंकि मैसेज बहुत आ रहे हैं वहाँ से भी। सो यस, आपके लिए आए हैं आर्केंजल कैमुएल। बोलते हैं, माई हार्ट इज़ ओपन टू गिविंग एंड रिसीव लव। सो आपको ये अपने आप से बोलने की ज़रूरत है। तो माई हार्ट इज़ ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। आई ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड around me through focusing my energy and intention on divine love. Every word I say and every thought I think travel on the frequency of love. So yes, अपने हार्ट स्पेस में एंटर कीजिए, पाइल नंबर 3, और एक्शन लीजिए। वही आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, पाइल नंबर 3। सो अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए आए हैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको। मुझे इस रीडिंग और इस चैनल को इतना प्रीशियस अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाइल नंबर 3 मिलूंगी अब आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।